अध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में आक्रामक दिखे। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर राहुल वेल तक आ गए। राहुल ने सदन में नारेबाजी भी की। राहुल के साथ साथ कांग्रेस और सपा के सांसदों ने हंगामा किया। वहीं सदन के बाहर भी राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में बस एक ही आदमी की आवाज सुनाई पड़ रही है। राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। हंगामे के बाद राहुल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात भी की। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू इस वक्त लोकसभा में इसी मसले को लेकर के बोल रहे हैं और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जवाब दे रहे हैं। आई ऑलरेडी मेट स्पीकर। आई डिस्कस्ड नियरली 15-20 मिनट्स विद ऑनरेबल स्पीकर। शी आल्सो एग्रीड। द ओनली थिंग इज दैट गवर्नमेंट शुड एग्री, देन ओनली आई कैन टेक। आई थिंक दैट खड़गे जी, यस, what the honorable speaker has informed that the notice that she has disallowed notice of adjournment motion, but notices under 193 has been received and the BSC will decide the date. That is what she has informed. That is what speaker. Madam. देखिए सर, चेयरमैन सर, already BSc was already over. आए हमारे रेस्क्यू के लिए। जय जी बताइए। तो इसीलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहे थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो कल हो गई है, तो इसीलिए तो हम ये मैटर अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है और आपकी सहमति की जरूरत है। इसीलिए आज अगर नहीं होता तो कल तो आप कर दीजिए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। जी जी, देखिए मैंने प्लीज कल ही हमने, आप जैसे आपको भी मालूम है कि हमारा आज और कल का बिजनेस लगा हुआ है। आप नोटिस दीजिएगा प्लीज। हाँ आने दो मुझ तक, नोटिस दीजिएगा जैसे ही, क्योंकि एट्रोसिटीज का भी मामला हम सबने मिलकर के तय किया है, वो दोनों होने दो और अर्लीस्ट पॉसिबल अगर इसी में होता है, इसी वीक में फ्राइडे को होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम इसको बिल्कुल दे देंगे। मैंने आपको एश्योर किया है। तो ये दोनों विषय अपने हो जाए और फिर तीसरा विषय आपका ले लेंगे। आप ठीक तरीके से नोटिस दे देना। दैट इज व्हाट आई एम। आज नहीं, आप ऐसा मत करो कि मैं आज बोलूं या कल बोलूं, इतना तो विश्वास कर दीजिएगा। आई विल। आप पे कितना हमारा विश्वास है, सरकार पे उतना विश्वास प्लीज ऐसा नहीं, प्लीज विश्वास है। इसीलिए मैं सदन की संरक्षण करने वाली आप ही है। कर दूंगी, आपका भी करूंगी। आप कल अगर नहीं, आप एक बात खड़गे जी, आप भी जानते हैं कल हम सबने मिलकर के, आज एक तो सेबी वाला बिल है और एट्रोसिटीज वाला भी मामला हमने लिया है, उसको कर दो। वो कल अगर पूरा हो जाता है तो फ्राइडे को तुरंत आपका विषय ले लूंगी, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं। आप इतना थोड़ा सा एग्री करो। अगर कल नहीं, थोड़ा हर कोई मत बोलो प्लीज, एक ही व्यक्ति बोले। और मैं जब बोल रही हूँ आई विल, इतना भी क्या विषय है, मैं दे दूंगी ना। प्लीज एग्री टू दिस। यस, लेकिन सभी के लिए तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ तो सभी करेंगे कोऑपरेट, मगर ये भी विषय। यस प्लीज अब इतना तो करेंगे, इतना प्लीज। अब ये दोनों विषय कंप्लीट होते से ही मैं वो विषय ले लूंगी। आई एश्योर यू, दोनों विषय कंप्लीट कर देना, उसके बाद मैं प्लीज हर कोई। सभापति जी, मैं उनका भावनामयी
समझ रहा हूँ, और एजेंडा में जो है तो पूरा होने दीजिए। जरूर आप एडमिट करने के बाद उसके बारे में भी ये भी आप कहें तो तभी चर्चा करने का तैयार है। मैं खड़गे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, मगर उनके नेता ने बाहर अविश्वास प्रकट किया। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, करें। समाज से ऐसा होता है, आपकी जो बर्ताव है हमसे, उससे ये मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम मैडम अपने देखिए, जरा उधर ज्यादा मत देखिए मैडम, संख्या कम हो सकती है, इधर भी देखिए। उन्होंने वादा किया है कि सबको बराबर। नहीं, आप भी उतने ही देखने समझने लायक है, बिल्कुल देखूंगी, दोनों का ये करूंगी। प्लीज रामचंद्रन जी, मैडम 377 अब हो गई ना, बात हो गई, अब बात हो गई ना, मैं कर दूंगी, मना तो नहीं किया। प्लीज नाउ लेट द हाउस वर्क। सो मैटर अंडर रूल 377 शुरू कर रहे थे। This how in such a situation how it is to be tackled. तो सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस की तरफ से सदन में चर्चा की मांग की जा रही थी। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा होगी और ये आश्वासन दिया गया है स्पीकर की तरफ से कि सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा कराई जाएगी। कल नोटिस देने पर चर्चा कराई जाएगी। नोटिस देने के बाद 1-2 दिन के अंदर ही चर्चा संभव है, ये कहना था लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। इससे पहले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के साथ में बातचीत की मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। राजीव प्रताप रूडी के साथ भी बातचीत हुई। इन दोनों ही नेताओं का ये कहना था कि हाँ, राहुल को नारा लगाना तो आ गया है, लेकिन लोकसभा में रहते ही नहीं है, बल्कि पैराशूट पॉलिटिशियन बन करके आते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन करके आते हैं। और क्या कुछ कहा राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर ने, देखिए। कम्युनल वायलेंस की मांग को लेकर राहुल गांधी पहली बार बेल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग ठाकुर जी, आखिरकार बेल में राहुल गांधी आए। देखिए, वेल में आना भी सीख गए, नारा लगाना भी सीख गए, लेकिन ज्यादा देर नारा भी नहीं लगा पाए। आज जब राहुल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तब जाकर उन्हें लगता है उस मुद्दे से भटकाकर किस तरह से किसी दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। प्रश्न कम्युनल वायलेंस नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो वहां पर राहुल गांधी जी ने जाकर क्या किया? टोकनिज्म किया, जाकर एक दिन घूम फिर कर आ गए। उसके बाद जाकर उन कैंपों में क्या हुआ, राहुल गांधी ने कभी उनकी बारे में नहीं सोचा है। इस देश को धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस पार्टी बांटती चली आई है। कभी इफ्तार पार्टी की बात करते हैं पार्लियामेंट में आकर, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जब राज्यों के और देश के चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की याद आ जाती है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो पिछले 10 वर्षों में कम्युनल वायलेंस पर कभी नहीं बोल पाए। आज उनको अचानक से याद आ गई है दंगों की और दंगा पीड़ितों की। अच्छा अनुराग जी, उनका कहना है कि एक आदमी का सुना जाता है, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा तौर पर निशाना। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उनके सदस्य भी हैं, वो क्यों नहीं इस बात की आकर चर्चा करते? कितनी बार उन्होंने चर्चा की है। ये प्रश्न जिन पर उन पर भी उठते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कितनी गंभीर थी। हमने तो हर विषय पर विस्तार में चर्चा की। महिलाओं बच्चों पर अत्याचार को लेकर आज भी हम सदन में चर्चा करने वाले हैं। विरोध के पीछे क्या राजनीति देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी जो उनके नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह उठा है, केवल उससे बचने के लिए मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठनी शुरू हो गई है। आज केवल उससे बचने का। एलओपी का तो नहीं? देखिए, एलओपी पर तो कांग्रेस को उत्तर मिल चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी संतोष नहीं कर पा रही कि देश ने उनको 55 सीटें भी नहीं दी, मात्र 44 सीटों तक सीमित करके रख दिया है। राहुल गांधी जी, इसी से आपको संतोष करना पड़ेगा। देश ने आपको आपका स्थान दिखा दिया है। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ने जो विरोध जताया है, कहीं न कहीं उनके नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उससे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस की युवराज का आज लोकसभा में आक्रामक अंदाज देखने को मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी के युवा नेता चिराग पासवान आज वेल में पहुंचे। राहुल गांधी नारेबाजी की, देखा आपने? ताज्जुब होता है ये देख करके आज राहुल जी को वेल में उतरने की जरूरत पड़ी। इतने वर्षों में पार्लियामेंट में उनकी सक्रियता कितनी रही है जग जाहिर है। तमाम
मीडिया चैनल्स ने उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी के बावजूद उनकी सक्रियता कैसी रहती है वो दर्शाया भी है। तो आज अगर उन्हें वेल में आने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का डेस्परेशन दिखाता है। कल रात जिस तरीके से इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि भले हमारी संख्या कम है पर हमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है, तो इनके लिए देखिए मुद्दे कोई मैटर नहीं करते। अब इन्होंने इस चीज का एक रूल ही बना लिया कि भैया हम चेयर पे आरोप लगाएंगे, हम हर वो चीज करेंगे जिससे हम न्यूज में बने। हंगामा खड़ा करना अब इनका मकसद बन गया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में सिर्फ एक आदमी चलती है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना है उनका। देखिए किस पर निशाना है नहीं है, बट हाँ अब सरकार पर निशाना साधना है, ये इनकी नीति बन गई है। स्पीकर भी बाइज्ड है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। अब इससे बढ़िया गलत और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अगर आप चेयर पे आरोप लगा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी की पॉलिसीज क्लियर नहीं है, आपकी नीतियां क्लियर नहीं है, आप अपनी बात को मजबूती से या सही ढंग से संसद के सामने नहीं रख पा रहे हैं और इस चीज का आप गुस्सा आप चेयर पर निकाल रहे हैं, तो ये गलत बात है। थैंक यू। चिराग पासवान, इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी का डिस्परेशन है और हार के बाद एक तरह से बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी मौजूदगी दर्शाने में लगे हैं।